न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में गंगा से निकली जमीन के लिए अब नीतीश कुमार ने बनाया है नया प्लान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा आए दिन नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। और अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि गंगा किनारे से निकली जमीन को लेकर सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। पटना में गंगा किनारे की जमीन पर किसानों का दावा जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है। सरकार अब इस जमीन के लिए नई योजना बनाई है, जिसके आधार पर इन जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में किसानों को करारा झटका लगा है। गंगा किनारे की जमीन पर किसान दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल पटना शहर के उत्तर गंगा तट पर स्थित विवादित टोपोलैंड को लेकर वर्षों से चल रहे भूमि विवाद का पटाक्षेप हो गया है। पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जमीन पर किसानों का दावा खारिज कर दिया गया और अब यह जमीन उन्हें नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई के बाद डीएम कार्यालय ने दोनों दावों को खारिज कर दिया, क्योंकि जिन खाता और प्लॉट नंबरों के आधार पर दावा किया गया था वे क्षेत्र सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे। मेरी जानकारी अनुसार अब प्रशासन इस जमीन को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर देने की योजना बना रही है। यानी कि अब इन जमीनों को जो है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर देने की सरकार ने योजना बनाई है। इसके लिए किराया निर्धारण संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद दीघा से लेकर कंगन घाट तक गंगा किनारे की जमीनों को अस्थायी कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि एनजीटी के निर्देश के चलते इस भूमि पर स्थानीय निर्माण नहीं किया जा सकेगा, लेकिन खुले मैदान में उपयोग की अनुमति है। वहीं बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार दीघा से कलेक्ट्रेट तक की गंगा किनारे की जमीन को विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। जेपी गंगा पथ के दोनों ओर रिवर फ्रंट और सार्वजनिक उद्यान बनाए जाने की भी तैयारी है। वहीं कंगन घाट क्षेत्र को भी वैशाली से सटे भूखंडों सहित विकसित किया जाएगा। इसी सिलसिले में हाल ही में पटना सिटी महोत्सव को स्कूल मैदान से कंगन घाट ट्रांसफर करने की योजना थी, जो मौसम और अन्य कारणों से रोक दी गई। वहीं जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि गांधी मैदान पर होने वाले कार्यक्रमों के दबाव को कम करने के लिए इस क्रम में जन स्वराज पार्टी को एलसीटी घाट के पास गंगा पथ के उत्तर की ओर भूमि दी गई और भविष्य में ऐसे आयोजन के लिए टोपोलैंड को वैकल्पिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पटना जिले में दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक पुराने 1709 मामले अब भी लंबित हैं। सबसे अधिक मामले संपतचक में 636, बिहटा में 499, दीदारगंज में 156, धनरौआ में 105 और नौबतपुर में 83 हैं। वहीं सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर लिया जाए। वहीं डीएम ने भूमि नापी, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, भू अर्जन और आधार सीडिंग जैसे मामलों की भी समीक्षा की। विशेष तौर पर पंचायत, स्वास्थ्य, आईसीडीएस और कल्याण विभाग जैसी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और आधार सीडिंग में पटना सदर और दानापुर अंचलों को प्राथमिकता देने को कहा गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।